गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा काफ़ी बच्चों के फ़ोन आ रहे थे और बहुत बच्चे वैसे भी पूछते हैं कि सर हमें कंप्यूटर साइंस क्यों लेना चाहिए, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट और भी हैं तो कंप्यूटर साइंस का क्या फ़ायदा है, हमें क्यों लेना है। तो बेटा इस वीडियो में मैं आपको हल्का सा आपको आइडिया दूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा, कि आपकी क्या ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता होना चाहिए। आज तो आपको ये मौका मिल रहा है, फिर ये मौका हाथ में नहीं होगा, फिर ये टाइम भी निकल जाएगा, मौका भी निकल जाएगा। तो आप ये एक बार वीडियो देखिए और आपकी मर्ज़ी है जो भी आपको करना होगा, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कंप्यूटर साइंस क्यों लेना चाहिए। बेटा सबसे पहले आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस जो है वो एजुकेशन का, हमारी शिक्षा का बेस है। जैसे बेटा आज से कुछ साल पहले तक जो लोग नहीं पढ़ते थे उनको हम क्या बोल देते थे, अनपढ़ हैं। ठीक है, वैसे बेटा आज के टाइम में जो लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन अगर उन्होंने कंप्यूटर नहीं किया तो वो एक तरह से अनपढ़ ही हैं, क्योंकि बेटा आज के टाइम में छोटे से काम से लेके बड़े से बड़ा काम कंप्यूटर के बिना हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा दुकानों में भी आजकल देखा है, आजकल पेमेंट भी पेटीएम वगैरह कंप्यूटर से ही होती है। जो मोबाइल हैं वो भी आपके कंप्यूटर ही हैं। जो टोल प्लाजा वगैरह पे किसी भी जगह चले जाओ आज के टाइम में कंप्यूटर हैं। तो हर जगह कंप्यूटर की ज़रूरत तो है ही है, छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े तक। तो जिसने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा तो वो आने वाले अभी कुछ सालों में तो बेटा वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि अनपढ़ हो। तो कंप्यूटर साइंस इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेटा अगर तुम ये देखो कि तुम्हारा फ्यूचर जो है वो कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड है अब, क्योंकि आने वाले टाइम में सारा काम कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा। तुम देखोगे कि आने वाले जब तुम जॉब करने के लिए जाओगे तो हर चीज़ कंप्यूटर से होने लग जाएगी। ठीक है, अब तो हो ही गई है, अगर तुमने देखा होगा लॉकडाउन में तो और भी बढ़ी है और आगे जाके और बढ़ जाएंगी। तो बेटा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि कंप्यूटर साइंस में आपको डीप नॉलेज मिलता है, कंप्यूटर का सारा नॉलेज दिया जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि इससे मिलते जुलते सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे आईटी हो गया और हो गया। लेकिन इसमें क्या अलग है, इसमें बेटा आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाती है, बाकी सब कुछ और प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग बेटा एक ऐसी चीज़ है कंप्यूटर में जिसके बिना कंप्यूटर साइंस को कंप्यूटर साइंस कहा ही नहीं जा सकता। प्रोग्रामिंग इतनी ज़रूरी है, आपको उसका कुछ ना कुछ तो पता होना ही चाहिए, बिना प्रोग्रामिंग के कुछ नहीं होता। अगर आपको छोटी मोटी गेम भी बनानी है तो भी आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। जैसे मैंने गेमिंग के ऊपर एक बनाया था वीडियो, उसमें बताया था कि छोटी सी गेम आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो बेटा प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस के लिए, जो कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में ही है और कहीं पर नहीं है। बेटा उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इसको इंक्लूड कर दिया, पिछले साल से ही आपने देखा होगा। इससे पहले तक बाकी सब्जेक्ट होते थे, कंप्यूटर साइंस नहीं था, बट कंप्यूटर साइंस अब आ गया हरियाणा गवर्नमेंट ने। तभी अब जो हम नए टीचर्स आए हैं, परमानेंट टीचर्स, ठीक है, वो इसीलिए आए हैं क्योंकि कंप्यूटर आ गया है हरियाणा में। और बेटा आने वाले टाइम में तो ये कंपलसरी हो गया है। देखो सीबीएसई ने तो कंपलसरी कर दिया, तुमने सुना होगा कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उसके स्टूडेंट्स इतने होशियार होते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस ये दो चीज़ें आती हैं, क्योंकि सीबीएसई में ये चीज़ पहले से थी। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने भी कर दी है। और बेटा अगर तुम्हें ये अभी अभी तुमने अगर समाचार सुने हो तो मेरे को पता होगा कि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है, जो अभी अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने अनाउंस की है, ठीक है, 10-15 दिन पहले, उसमें तो बेटा कंपलसरी कर दिया गया 6वीं से 8वीं वालों को कंप्यूटर पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए बेटा अब तुम्हारे पास मौका है, आने वाले तो अगले 1 या 2 साल के बाद कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन तब तो फिर सबको आ जाएगा। अब तुम लोग तुम्हारे पास अभी मौका है कि तुम लोग सबसे पहले वाले बैच में, सबसे पहले वालों में से होगे, कि तुम लोग मार्केट में पहले आ जाओगे, पहले जॉब्स ले लोगे बाकियों के मुकाबले। अगर अब तुम छूट गए तो बाकी भी तुमसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अब तो कंपलसरी हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। बेटा लास्ट इसमें ये पॉइंट है कि बेटा बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स हैं, मतलब कि कंप्यूटर साइंस में जो अब नए टीचर्स रखे गए हैं जैसे हमारे जैसे, तो बेटा इतने क्वालिफाइड हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी पीएचडी हूँ, ठीक है, मैंने एमटेक किया और बीटेक किया, मैं इंजीनियर हूँ। तो ज़्यादातर जितने भी टीचर्स हैं कंप्यूटर साइंस के वो पीएचडी हैं और इंजीनियर। जैसे मुझसे पहले यहाँ पर कक्कड़ माजरा में, ठीक है, जो पहले टीचर होते थे कंप्यूटर साइंस के, विकास सर होते थे, वो भी डॉक्टरेट थे, वो भी पीएचडी थे। तो इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो तो आपको बेटा कहीं कितना मर्जी नॉलेज दे सकते हैं, कोई एंड ही नहीं है। ठीक, तो ये आपके पास सबसे बड़ी, किसी सब्जेक्ट में इतने क्वालिफाइड टीचर्स नहीं इतने कंप्यूटर साइंस में आए हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, गवर्नमेंट ने स्पेशली रखे हैं ताकि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सको, और यही आपके पास एक मौका है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं सिलेबस और मार्क्स की। तो बेटा पहले मार्क्स करते हैं। बेटा इसमें टोटल 100 नंबर में से 60 मार्क्स इंटरनल है, इंटरनल मतलब हमारे हाथ में है, टीचर के हाथ में है, ठीक है, और 40 मार्क्स एक्सटर्नल जो आपका फाइनल पेपर होता है। तो बेटा इससे अगर हम मान के चलें तो आप देखो, वैसे तो बहुत जो अच्छे बच्चे होंगे उनके तो 58, 59, 60 मार्क्स लगते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि कम से कम अगर आप बच्चे को मार्क्स देने हैं, अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो उसके 55 नंबर तो 60 में से आ जाएंगे, और बेटा 40 में से 20 नंबर बड़ी आराम से आ जाएंगे बिना कुछ किए भी, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन दूंगा वही पेपर में आने हैं, ठीक है। तो मतलब कम से कम 75 नंबर आएंगे उस बच्चे के जो नहीं पढ़ रहा, और जो बच्चा पढ़ रहा होगा बेटा उसके तो नंबर 90 प्लस आएंगे।
जैसे कि बेटा आपको पता होगा, आपके जो क्लास के सीनियर्स हैं मोनिका और कामिनी, अब 10th क्लास की दोनों मॉनिटर हैं, पहले 9th की थी अब 10th में आ गई हैं, तो दोनों मॉनिटर हैं बेटा, दोनों ने ही कंप्यूटर साइंस लिया हुआ और बेटा दोनों के मार्क्स 94 से ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो इनके अब ये बोर्ड की क्लास है, इनके इसमें तो 95 के आसपास आएंगे और ज़्यादातर क्लास के नंबर 80 से ऊपर आए हैं। तो बेटा आपके इसमें नंबर तो ऑलमोस्ट, जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ेगा हम उतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपके नंबर आपके 80 प्लस ही आएंगे। अगर आप थोड़ा भी पढ़ रहे हो, अगर 10 मिनट भी दे रहे हो, 5 मिनट भी दिन के दे रहे हो, तो आपके 80 प्लस नंबर ही आने वाले हैं। ठीक है बेटा, सिलेबस की बात करें तो बेटा 9वीं और 10वीं का सिलेबस सेम है कंप्यूटर साइंस का, तो जो आप 9वीं में करते हो तो आपकी 10वीं की बोर्ड की तैयारी भी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये आपको फ़ायदा है कि जो आपने 9th में किया वही 10th में है, थोड़ा सा ही बिल्कुल ऐड होता है। इससे आपको क्या है, रिवीजन ही होती है। 10वीं में तो आपको और आसान हो जाता है, बोर्ड की क्लास में आप और नंबर ले लेते हो। तो अगर आप यहाँ पर अगर 80 नंबर लोगे या 90 नंबर लोगे तो वहाँ पर तो आपके 95 प्लस नंबर आएंगे 10th में। और बेटा अब क्या हो गया, कोरोना की वजह से क्या हो गया, सिलेबस बहुत कम हो गया है 9th क्लास का। इसलिए बेटा अब मैं जो देखा होगा सिलेबस, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही दे रहा हूँ। जैसे बेटा ये मैंने अभी अभी थोड़े दिन पहले नोट्स भेजे थे, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन एक यूनिट के, और वो यूनिट ख़त्म। आप सिर्फ वो 4-5 क्वेश्चन याद करने हैं, वही आपके 9वीं के फाइनल पेपर में आएंगे, वही आपके 10th के बोर्ड में आएंगे। तो बेटा सिर्फ आप 4-5 क्वेश्चन करोगे एक चैप्टर से, तो आपके ऐसे सिर्फ 5-7 चैप्टर हैं, 5 या 6 चैप्टर हैं, यूनिट है, उसमें से 5-7 क्वेश्चन भी करके जाओगे तब भी आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। और बहुत छोटे छोटे से आंसर लिखने होते हैं इसके अंदर, बहुत बड़े आंसर नहीं होते लंबे लंबे, जैसे ये लिखे हैं ना पॉइंट, ये भी बड़ा है, इसमें से भी सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिख दोगे, 4 लाइनें, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और आपका 40 नंबर का तो पेपर ही है, सोचो कितना आसान पेपर है। तो बेटा सिलेबस बहुत कम है और 9th और 10th का सेम सिलेबस है, इसलिए आपको बहुत ईजी हो जाता है 10th के अंदर, तो ये बहुत ही आसान लगता है। उसके बाद बेटा अर्निंग स्किल्स, मतलब कि पैसे कमाने के स्किल्स भी आपको फ्री में ही सिखाए जाते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। बेटा मैंने एक वीडियोस बनाए थे जिसके अंदर मैंने ये बताया था घर बैठ के आप कंप्यूटर से कैसे पैसे कमा सकते हो। जिन बच्चों ने देखे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं कि आप घर बैठ के भी, जैसे मैंने बताए थे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सब से भी आप पैसे कमा सकते हो। और अगर धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो लाखों में कमा सकते हैं पैसे। बेटा 2 स्टूडेंट्स भी हैं क्लास 9th की, आरती और प्रीति। ठीक है, इनको डांस का जैसे शौक है, तो इनके लिए हम यूट्यूब चैनल बनाने लगे हैं। ये आएंगी मेरे साथ बैठ के हम क्या करेंगे, इनके लिए यूट्यूब चैनल बनाएंगे जिसमें ये अपने डांस वीडियोस वगैरह डाल सकती हैं। तो बेटा ऐसे देखो अभी से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और अगर अभी से इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो जैसे जैसे ये थोड़े थोड़े साल में इनके व्यूअर्स बढ़ेंगे, इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तब तक जब ये स्कूल से निकल के जाएंगी तब तक इनके इतने व्यूज़ होने लग जाएंगे कि इसमें से भी इनको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बेटा ये स्टार्टिंग में ही इन्होंने कर दिया, देखो बड़ी कंग्रेचुलेशन की बात है इन दोनों बच्चों के लिए कि अभी से इसका फ़ायदा उठाने लग गए हैं ये। तो ऐसे बेटा बहुत सारे मेथड मैंने बताए थे, जैसे ये मैंने व्हाट्सएप से बताया था, ये मेरे घर का एग्जाम्पल, ये देखो इसमें पैसे कैसे आते हैं, कैसे आप घर बैठ के भी पैसे कमा सकते हो व्हाट्सएप से भी। फिर बेटा मैंने वीडियो गेम्स बनानी सिखाई थी कि अगर आप मोबाइल पे भी चाहो तो इस पर भी वीडियो गेम्स बना सकते हो, और अगर आपकी वीडियो गेम्स चल पड़ी तो आप इसमें भी कमा सकते हो। उसके बाद बेटा मैंने एक मेथड सिखाया था जिसमें इन्वेस्टमेंट है, और बेटा ये देख रहे हो यहाँ पर, ये मेरी फ़ोटो है बेटा ऊपर, ये बेटा मैंने कुछ पैसे कमाए थे जो मैंने तरीका बताया था उस वीडियो में। तो मैंने ये एक बात और बोली थी इस वीडियो में कि जो भी पैसे मैं कमाऊँगा वो पैसे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं कंप्यूटर साइंस के उनको मैं गिफ्ट कर दूँगा। तो बेटा ये भी हो सकता है, मैंने अभी अकाउंट नंबर भी मंगवाए हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से पूछना कि उनके कंप्यूटर के उनके अकाउंट में मैं पैसे डलवा दूँ। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पैसों को थोड़ा इकट्ठा होने दें, तो जिन बच्चों को ज़रूरत होगी तो मोबाइल या लैपटॉप तक भी हम दे सकते हैं कि आपस में आप मिलकर यूज़ कर सकते हो उनको। ठीक है, तो ये जो पैसे मैं कमाऊँगा जितने भी इतने टाइम में, वो बेटा आप लोगों को मिलेंगे। आप तो सीख ही जाओगे पैसे कमाना, लेकिन आपको अभी टाइम लगेगा, जब तक आप थोड़े बड़े होगे, अभी आपको कमाने भी नहीं चाहिए, जैसे थोड़े बड़े होगे जब आपको ज़रूरत होगी तब आप कमाना सीख जाओगे, तब तक मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन तब तक जो मैं कमा रहे वो भी आपको ही मिलेंगे, मोबाइल या लैपटॉप या किसी और फॉर्म के अंदर आपके पैसे हैं वो आपको ही मिलने वाले हैं। उसके बाद बेटा कैरियर, आगे जाके आप क्या कर सकते हो फ्यूचर में। तो बेटा सबसे पहली बात, अगर आपको कंप्यूटर साइंस आता है तो आप कंपनी में भी जा सकते हो और गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो। कंपनीज में तो बेटा आज के सारे टाइम हर चीज़ में कंप्यूटर है, तो अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आपको जॉब तो मिल ही जाती है आसानी से। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी चाहो तो सबसे छोटी गवर्नमेंट जॉब भी मान लो, ये देखो ये हरियाणा का एग्जाम है क्लर्क का। ठीक है, इसमें भी देखो जो सिलेबस देख रहे हो बेटा, इसमें सिलेबस में कंप्यूटर आता ही आता है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आपको छोटे से छोटे एग्जाम में, क्लर्क के एग्जाम से लेके IAS के एग्जाम तक भी आपको कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए, बिना इसके अगर आप कोई भी एग्जाम नहीं कर सकते गवर्नमेंट जॉब का क्लियर। और बेटा ये सिलेबस है हरियाणा का, जो जितने भी एग्जाम होते हैं हरियाणा में कोई भी जॉब का, तो उसमें कंप्यूटर का ये वाला सिलेबस आता है, और ये सारा सिलेबस बेटा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से ही लिया गया है। उसके बाद बेटा देखो बाकी जो बच्चे
10th के बाद +1 +2 में अलग अलग फील्ड लेंगे, तो बेटा हर फील्ड में क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने आर्ट्स ली है तो आर्ट्स में आप क्लर्क की जॉब से लेके आईएएस की जॉब में भी आपको कंप्यूटर का सिलेबस आता ही आता है। अभी अभी मैंने आपको दिखाया भी था जो एडवर्टीजमेंट आई हुई है क्लर्क की, ठीक है। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स में बेटा आज के टाइम में सारा काम ही सॉफ्टवेयर से होता है। उसमें जो सबसे फेमस सॉफ्टवेयर होता है टैली, ठीक है। टैली के बिना कॉमर्स का स्टूडेंट कुछ कर ही नहीं सकता। और SPSS होता है। और बेटा आज के टाइम में आपको पता होगा जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो आके जाके लोगों का इनकम टैक्स भी भरते हैं, जिसको ITR बोलते हैं, और उससे भी पैसे कमाते हैं। तो बेटा इस सारे में क्या है, सॉफ्टवेयर ही हैं जो आपको कंप्यूटर में ही सिखाए जाएंगे। कंप्यूटर साइंस करोगे तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आगे जाके यही फ़ायदा होगा, तभी वो आगे कर पाएंगे, नहीं तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बेटा अगर कोई साइंस लेता है तो इंजीनियरिंग तो बिना कंप्यूटर के हो ही नहीं सकती। कंप्यूटर साइंस उसमें पक्का सब्जेक्ट होता ही होता है। अगर बेटा कोई मेडिकल लेना चाहता है तो मेडिकल लाइन में भी आज के टाइम में आप देखोगे हॉस्पिटल्स में जाओगे तो मशीन्स ही लगी हैं, उसमें कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे। तो बिना कंप्यूटर के नॉलेज के आप वो कर ही नहीं सकते। आपको कंप्यूटर लगता ही लगता है, चाहे अगर आप मेडिकल भी ले लो, ठीक है, क्योंकि उसमें रोबोटिक होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर होते हैं, तो वहाँ पर भी कंपल्सरी। तो बेटा आप कोई भी फील्ड क्यों ना ले लो, उसमें आज के टाइम में आपको कंप्यूटर आएगा ही आएगा। बिना कंप्यूटर के आप फील्ड में कुछ कर ही नहीं पाओगे, और ये आपके पास फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप बाहर जाके पैसे दोगे कंप्यूटर सेंटर वालों को 10,000 20,000 और फिर सीखोगे। यहाँ पर आपको स्कूल में क्या है, फ्री में सीखने को मिल रहा है। उसके बाद बेटा आप ये कर सकते हो कि अभी आप अपने ग्रुप बनाओ। मैंने बच्चों के ग्रुप बनाने भी शुरू कर दिए, जिसका जो इंटरेस्ट होगा, किसी का पैसे कमाने में है, किसी का गेम्स बनाने में है, किसी का व्हाट्सएप से कुछ करने में है, तो बेटा किसी का आपका यूट्यूब चैनल बनाने में है, तो अपने ग्रुप बनाओ और एक दूसरे की हेल्प करके कर सकते हो। और मैं उन ग्रुप्स में हेल्प करूँगा आपके वो सारे काम करने के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट होगा। और बेटा टाइम इज़ स्टिल हेयर, टाइम अभी भी है। अगर आपको अभी भी कंप्यूटर साइंस लेना है तो आप ले सकते हो। अभी तक कोई सब्जेक्ट आपका पक्का नहीं हुआ है, ठीक है, सिलेबस भी कुछ नहीं हुआ है। और सिलेबस जो अभी हम करवा भी रहे हैं ये तो सिर्फ हम आपको सब कुछ समझाएंगे। तो कंप्यूटर का तो बेटा मैंने अभी तक सिर्फ एक ही चैप्टर करवाया है, इसलिए स्लो करवा रहा हूँ, क्योंकि जब स्कूल लगेंगे तभी हम अच्छे से आपको समझाएंगे। तो बेटा अभी सिलेबस भी कुछ कवर नहीं हुआ है, ठीक है, शुरू से ही करवाना है हमें। जब भी आप स्कूल में आओगे तो सिलेबस की फिक्र ना करो, लेकिन फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे को पता है, लग गया है कि कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी बात में अपना दिमाग लगाओ, अपने आसपास देखो, अपने बड़ों को देखो, ये क्या कंप्यूटर साइंस का फ़ायदा है, सही में फ़ायदा है अगर आप करोगे। और आप मेरे वीडियोस देखोगे पिछले वाले तो आपको पता चलेगा कि सर कितनी मेहनत करते हैं एक एक स्टूडेंट के ऊपर। जो स्टूडेंट बनना चाहता है उसको वो बना के छोड़ते हैं। अब बेटा हमने पहले यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाया है, हमारे स्टूडेंट जो पढ़ाए हुए हैं वो IAS ऑफिसर लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप सोचो बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ में प्रोजेक्ट मैनेजर लगे हुए हैं। तो हमें तो पता है, हम तो पहले से बच्चों को बनाते आए हैं बड़े बड़े उसमें कंपनीज़ में और गवर्नमेंट जॉब्स में। तो हम आपको अभी नहीं, आपको करियर में पूरी ज़िंदगी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो तो आपको पूरा गाइड करेंगे। तो बेटा जो बच्चा भी लेना चाहता है, इंटरेस्टेड है, या आपका फ्रेंड लेना चाहता है, ये वीडियो बेटा उनको भी सेंड करो। और कोई लेना चाहता हो तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे कॉल कर लो या मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, इस टाइम का फ़ायदा उठाओ, अपना फ्यूचर ख़राब मत करो, ठीक है। किसी से भी, कोई भी जो इंटेलिजेंट आपको आपके पूरे घर में रिश्तेदारों में लगता है, उससे पूछना कि कंप्यूटर साइंस की क्या वैल्यू है। वो आपको वही बोलेगा जो सब बातें मैंने आपको बताई हैं। आज के टाइम में ये बातें सबको पता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है, जो आपको मौका मैं दे रहा हूँ कि आप अपना फ्यूचर खुद अपने हाथों से बनाओ। दूसरों की बातों में मत आओ, अपना दिमाग लगाओ, अपने आसपास जो बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उनसे पूछो, वो भी आपको वही गाइड करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। आगे आपकी मर्ज़ी, आपका फ्यूचर है। बट बेटा कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने सिर्फ कुछ एक बातें जल्दी जल्दी बताई हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।